जय मंगल भूदानम विमलाणमणाण धनसर्मयाणम तैलोयसेणाणम नमो अथ पौर्णमानिक देवन्नयाम पूर्वाचार्यानुक्रमण सकल क्रमचार्थम भाव पूजा वंदनास्ता स्तव समेतम एक कंजराट श्री भक्तमर्दी महामंडल विधान आरंभ करणार्थम श्री सिद्ध भक्ति व्रतवा कायो सर्गम करो मैं हम दिव पुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिएगा, स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, हाँ, आज के सौधर्मेंद्र परिवार और जो भी महानुभाव यहाँ पर स्थापना करना चाहे स्थापना करें। मुख्य रूप से सौधर्म परिवार आ जाए। आवाहनम जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री ऋषभदेव जनेन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न ऋषभदेव जनेन्द्र। योग आप अवश्य करिएगा। छोटा सा निवेदन आप स्वीकृत करेंगे, हमें उपकृत करेंगे। आइए। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदय स्थायी श्री ऋषभ जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। मलयाचल के चंदन दर से जो सुगंध अक्षय पदधारी प्रभु का मुख कोटि सूर्य सम चमक रहा। भौकानन में भटक गया दिव्य तेज लग ठहर गया। युगल चरण में खंड अक्षत अर्पण है। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदय स्थायी श्री ऋषभ जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त स्थान नृपामिति। ज्ञान भक्तांबर में मान तुंग मुनि कर अयोध्या के लिए। और अयोध्या में मां मरुदेवी ने एक नहीं दो नहीं पूरे 16 स्वप्न देखे। उन स्वप्नों का फल ये प्राप्त हुआ कि उनके गर्भ में ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर का आगमन हुआ और सारे नगर में रत्नों की वर्षा होने लगी। आइए चलते हैं हम गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाने के लिए। अयोध्या में आकर ऐरावत हाथी पर सुमेरु पर्वत की ओर गमन करने लगे और गमन करते करते भगवान का 1008 कलशों से उनका अभिषेक हुआ। चैतपदी नवमी के शुभ दिन नाभिराय ग्रह जन्म लिया। आज सुमेरु देवो आकर चीरो गति से नमन किया। 1008 कलश से प्रभु की धारा कीनी। नगर सुमेरु पर्वत से गंगा धारा बहती। नीलांजना का न देखते देखते उन्हें बैराग उत्पन्न हो गया। भरत को अयोध्या दी, बाहुबली को पोधनपुर दिया और विहार कर गए। लोकांतिक देवों का आगमन हुआ। पहुंच गए सिद्धार्थ वन में और पालकी में बैठ करके पंचमुष्टि के स्लोंच किया। सिद्धों को साक्षी मान करके उनने दीक्षा को धारण कर लिया। महान तप धारण किया। आइए हम भी तप को धारण करें। राजा सोम राजा श्रेयांश के घर प्रथम पारणा हुई और प्रयागराज यमुना के तट पर जाकर के वो बैठ गए पुरीम ताल पर। और तिथि आई फागुन माह की एकादशी और भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सौधर्म ने आज्ञा दी कुबेर को और समूह शरण बन गया। कितना अच्छा लगता है ये समूह शरण का बगीचा। कितना अच्छा लगता है ये समूह शरण का बगीचा। श्री गणधर और महावीर ने मिलकर इसको सीख। केवल मात्र कुछ दिनों की शेष है। उन्होंने 500 योजन की काया 500 धनुष की काया के लिए बढ़ा लिया कैलाश पर्वत मानसरोवर की ओर और बैठ गए ध्यान में। योग निरोध कर लिया और कुछ ही पलों में मुक्ति वधु को उन्हें परिणित कर लिया और वो मोक्ष पद में परम पद में स्थित हो गए। ऐसे सिद्ध परमात्मा के रूप में विराजमान आदिनाथ को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हो नमस्कार हो। संपूर्ण परिवार नाम श्रीपाल तारचंद अमरचंद विपिन मनीष ऋषभ सम्मो नमन कुमार आगम कुमारश्च मनीष जैनस्य स्वपरिवार सहितेन आरती जन स्वपरिवार सहितेन महामंगल कलश स्थापनम। तो इनको कोई मौका छोड़े ना, हमेशा नहीं मिलते पंडित जी। आप 10 विधान करेंगे, 5 करेंगे, 20 करेंगे तो एक मिलेगा। और हमारा जो ये संगीतकार होंगे जो दूसरे आएंगे अब ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे।
तो सब ध्यान दे प्लीज, सब अपना विधान लिख लो। लो सुनो एक कहानी मुनिवर की, हाँ मुनिवर की, मानतुंग की, मानतुंग की जय हो। जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है आर्यखंड की वो नगरी, जहां सुखी थी प्रजा सगिर, जहां सुखी थी प्रजा, नाम था उसका उज्जैन। उज्जैनी में उजले 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 जैन रहे, इसीलिए उस नगरी को आज हम ही उज्जैन कहे, आज हम ही उज्जैन कहे। भक्तांबर प्रणति मौनि मणि प्रमाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमो जला, मान तुंग को दीप जला, प्रभु के चरण संपन्न श्री विषभ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। संस्तुता सके। और मनीष जी मंद मंद मुस्का करके पूजा आज कराएंगे, पूजा आज कराएंगे। ओम ही याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति संपन्न क्लीं महाबीजाक्षर से तारदेशताय श्री विषभ जनेन्द्राय अर्घ्यम तत्संस्तभयेन भव संतति सन्निबद्धं, पापं क्षणाक्षयं वैद्य शरीर भागाम्। अक्रांति लोक मलिनीलमशेष मासो, सूर्यांश भिन्न विवितार्वर्मन्धुकारो। सूर्य किरण है कितनी देखो, सूर्य किरण है कितनी देखो, कमल पुष्प खिलवाती है। क्या तेरी वो मूरत देखो, हृदय कमल खिल जाती है, हृदय कमल खिलवाती है। अर्घ चढ़ा तू अर्घ चढ़ा, आदिनाथ को अर्घ चढ़ा, मान तुम चढ़ा। ओम ब्रीम सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर से तारदेशताय श्री विषभ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। मत्वेति नाददम संस्तमनम महेदल, आरभ्यते तनुधिया। तारदेशताय श्री विषभ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। हाँ 8 अर्घ हो गए हैं। प्रथम मलय का प्रथम श्रीफल उस पे रखा है या नहीं? चलिए चलिए एक महार के ले ले डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। आस्ताम तबस्त वन मस्त समस्त रोषम, तत संकतापि जब तांबुरिकानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव, ततमाकरे सुजल जानि विकास भांजे। कथा ऋषभ देव की हम तुमको आज सुनाते हैं, मानी तुंग मेल का स्रोत है, उसकी बात बताते हैं। ईशा पूर्व छठ भक्ति गीत सुनाएगा, भक्ति गीत सुनाएगा। चलिए भैया एक संगीत ले लें, भक्ति ले लें लोगों के लिए। चलिए मंत्र बोल दो पहले, चलेगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंत्र बोल दो पहले। ओम ह्रीम श्री तम नाम नाम। क्या बात है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है। आज खुशी के झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है। आज खुशी के झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है। क्या बात है? अरे भक्तांबर का पाठ है, भजन का पाठ है, भक्तांबर पाठ है, भक्तांबर पाठ है। चुनरिया जिन नाम की, तोड़ोगे चुनरिया प्रभु नाम की, प्रभु नाम की, प्रभु आज हो तुम्हें तार का चित्ता तो गाने बाजे ढोल, बम बाजे ढोल, बम बाजे ढोल। ढोल बजे रे नगाड़ा बजे रे, अरे ढोल बजे रे नगाड़ा बजे रे। बड़े बाबा के दरबार में सब नाचे रे, बड़े बाबा के दरबार में नाचे प्रभु जाने छो सना ना ना ना।
झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। हिंदू नाचे प्रभु गारे झूम छना ना ना ना, हिंदू नाचे प्रभु गारे झूम छना ना ना ना। टूट गए। ताली आप बजा सकते हो यदि आपको हाथ ईश्वर ने दिए हो और भाव दिया हो तो ताली अवश्य बजाइएगा, क्योंकि ताली ये प्रमाणित करती है कि आप भक्ति में हैं। ओ टूट गए फिर टूट गए, ताले सारे टूट गए, तुंग के टूट गए, कर्मों के वो टूट गए, कर्म तले वो टूट गए। ताली बजा। ओम ह्रीं बहुविध विघ्नाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदयस्थायी श्री सब जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। तालियां मत बजवाया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब अंतिम श्लोक माता जी की सन्निधि में पूर्ण करेंगे अपन। हाँ, चित्र नावरण करिए। जिनसे मिलने को अखियां तरसी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनसे मिलने को बरसों बरसे हैं। सागर जी ये महाराज है, होने वाला और का दीदार है। आइएगा, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के सौधर्म इंद्र परिवार, श्रीमान अमरचंद जी जैन, श्रीमान तरस चंद जी जैन, संपूर्ण परिवार आ जाएं और पूज्य गुरुदेव का सागर जी महाराज की, मंगल चित्र सागर जी महाराज की। देव चले आना, जब देव चले आना, गुरुदेव चले आना, गुरुदेव चले आना। तालियों के साथ, मंगल माल्यार्पण के साथ ये उनका करना है। एक बार जोरदार करतर ध्वनि। करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे नीरज भैया का तो देखो, नीरज भैया का तो देखो, स्वागत करते हैं। नीरज नीर बहाकर देखो आज ये पूजा, भक्तांबर 48 दिन की कराई अपने पूजा। स्वागतम 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 स्वागतम, मन के बीड़ा से गुंजे ध्वनि मंगलम, मन के बीड़ा से गुंजे ध्वनि मंगलम। और अपने देखो महावीरा के चलो, महावीरा के चलो, माथे तिलक है चंदन रो, भरतपुर से आए। क्या बात, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली तो बजा। कहाँ गया, उसको छुपाने का काम, दोष को ढकने का काम है। ऐसी आत्मा होती है, आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, वैसे संपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की आत्मा होती है ढोलक। जोरदार ताली बजाइएगा। और अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो व्यक्तित्व यद्यपि पिछले 10 वर्ष से हमसे जुड़ा भी है, माता जी से भी जुड़ा हुआ। समय मिला तो चौके में जाकर के भी व्यवस्थाएं दी। ऐसे आदर्श भाई के आदर्श कार्य के लिए आप आदर्श तालियां समर्पित करें। इनके सम्मान के लिए हमारे तरसचंद जी और अशोक जी प्रियंकलेव। स्वागतम 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 स्वागतम। आपने इतना अच्छा, इतने पंडित जी का समागम मिला, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम जुड़ते हैं। गरुड़ कल्याणक तो पूर्ण कर लिया। नाभि रायो मरुदेवी के गर्भ में ने 16 सपने जो देखे, उन 16 सपनों को देख देख करके समय व्यतीत होता गया। तो
कुल मिलाकर के 14 करोड़ रत्नों की वर्षा अयोध्या में होने लगी। सारी जनता जान चुकी थी कि इस धरती पर कोई महान व्यक्ति आने वाला है, जिसके पुण्य से आने के पहले ही रत्नों की वर्षा हो रही है। और समय व्यतीत होता गया और बीतने लगे वो पल। हो और समय धीरे धीरे बीतता गया। वो बीतते बीतते एक दिन कैसी घटना घटती है आप देखिएगा। तीर्थंकरों का पुण्य स्वर्ग तक पहुंच गया और अचानक सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्राणी भी हिलने लगी, इंद्राणी का आसन भी कंपायमान होने लगा। हेलो महाराज, इधर। तब इंद्राणी प्रश्न पूछती है, हे देव, बताइए आखिर ये आसन कंपायमान क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? और ये अचानक घटना ऐसी क्यों घट गई? तब देवराज बोले, देवी सुनो, आज मुझे पता नहीं ये आसन कंपायमान क्यों हुआ, लेकिन मैं अपने अवधि ज्ञान से जानकारी लगाता हूँ और अवधि ज्ञान के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर इस संसार में ऐसा कौन शक्तिमान हो गया जो मेरे आसन को कंपायमान कर रहा है। हाँ देव, आप अपना अवधि ज्ञान अवश्य लगाइए। हाँ देवी, मैं अपना अवधि ज्ञान लगाता हूँ। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? अयोध्या के राजा महाराजा नाभि राय और उनकी महारानी मरुदेवी के यहाँ इस अयोध्या के राजा का अर्थात राजकुमार का जो उस युग के प्रथम तीर्थंकर है, उनका जन्म हो चुका है। और वह 7 कदम आगे बढ़ते हैं। केवल इंद्र, ये अभी उनने अवधि ज्ञान लगाया, इंद्राणी को नहीं बताया। उन्हें मन ही मन में सोचा और वो नमस्कार करते हैं साष्टांग। लेट जाओ देवता। ओम तीर्थंकराय नमः, ओम वृषभाय नमः। तब इंद्राणी के मन में शंका उत्पन्न होती है और वो पूछती है, हे देव, इस संसार में ऐसा कौन सा शक्तिशाली जीव हो गया जो आपके लिए नमस्कार करने के लिए मजबूर कर दिया? और तो देव, यहाँ ना कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिन आलय है, ना ही जिन प्रतिमा है। आखिर आपने किसको नमस्कार किया? मुझे बताइए, मेरे मन में यह शंका और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। देवी इस संसार में ही क्या, सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान हो मेरे लिए, जो मेरे माथे को नमस्कार कराए। नहीं। आखिर फिर आपने किसको नमस्कार किया? बताइए ना स्वामी। हे देवी, इस संसार में इस अवसर्पणी काल में प्रथम युग में अर्थात चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर जो महाराजा नाभि राय मरुदेवी अयोध्या के अधिपति हैं, उनके गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। देवी चलो, अब हमें उत्सव मनाने का वो अवसर मिलेगा। देवी, आपके तो भाग्य ही जग गए, आपके भाग्य जग गए देवी। आप ही भगवान का प्रथम स्पर्श कर पाएंगे और उन तीर्थंकर बालक को लेकर के आप मुझे भी प्रथम दर्शन कराएंगे। हाँ हाँ नाथ, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो। और सभी देवतागण खड़े हो जाए। देवराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कुबेर महाराज, आज मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि हम सभी अयोध्या की ओर चले। क्यों चले महाराज, बताइए ना। अरे आज ऐसी शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में ऋषभ देव का जन्म इस धरती पर हो चुका है। आप अपने रत्नों के भंडार के साथ आप मेरे ससा मानिक देव के लिए आज्ञा प्रदान करें कि वो ऐरावत का रूप धारण करे और हम सबके लिए अयोध्या की ओर लेके चले। हम प्रथमता उस अयोध्या की 3 परिक्रमाएं लगाएंगे, क्योंकि वो धरती पूज्य है,
जहां पर ऐसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, हम उस अयोध्या की अयोध्या नगरिया चला इंद्र शमशम, अयोध्या नगरिया पावे उतरे हो पावे उतरे काशी पहलिया, चला इंद्र शमशम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र शमशम अयोध्या नगरिया। चलो चलिए योद्धा नगरी को, चलो चलिए, चलो चलिए योद्धा नगरी को, चलो चलिए, अरे चलो चलिए सखी, चलो चलिए, चलो चलिए जी सखी, चलो चलिए, चलो चलिए योद्धा नगरी को, चलो चलिए, चलो चलिए, भक्ति हमारी रंग लाएगी, आज आसमान से नीचे उतर के आ गई चांदनी, आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। है देवी आ चुकी है और ऐरावत से हमने 3 परिक्रमाएं लगा भी ली हैं। अब आपका समय है कि 84 खंड के महल में आप और हम प्रवेश करें। ऐसे सर्वतोभद्र महल में हम चल के तीर्थंकर बालक के दर्शन आप कराएंगे। हाँ हाँ नाथ, मैं तो बहुत अति उत्साहित हूँ कि कब मुझे ऐसे तीर्थंकर बालक के दर्शन प्राप्त हो। मेरे तो हाथ, मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। हाँ देवी, ऐसा ही होगा। चलो, बाकी लोग अपने अपने आसन को ग्रहण कर लेते हैं और बाकी केवल मात्र इंद्र बढ़ने लगता है। आप लोग दोनों खड़े हैं, अपना परिचय दें। देवियों, मुझे नहीं जानती, मैंने आपके लिए ही तो माता की सेवा के लिए नियुक्त किया था। श्री हरि धरती कीर्ति बुद्धि शांति पुष्टि, और आप मुझे भूल गई। हे नाथ, आप कृपा कर अपने परिचय दें, हमको बातों में ना उलझाएं। हे देवी, मैं स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मेंद्र हूं। अच्छा, प्रणाम देवराज। लेकिन प्रसूति का स्वर्ग के नियम अलग हैं, लेकिन मध्यलोक के नियम अलग हैं। हे स्वामी, आप प्रसूति का गृह में पुरुषों को प्रवेश वर्जित होता है, ये अयोध्या का नियम है, इसलिए आप प्रसूति का गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल मात्र सची इंद्राणी ही प्रसूति का गृह में प्रवेश कर सकती है। हाँ हाँ, मैं भी क्या करूं, अति उत्साह में मैं भूल गया। कोई बात नहीं। हे देवी, आप जाओ और यथाशीघ्र आना, मैं तुम्हारी बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ हाँ नाथ, मैं यूं गई और यूं आई। और उधर वह सची इंद्राणी प्रवेश कर जाती है, देवियां भी अंदर चली जाती हैं। इधर इंद्र प्रतीक्षा करता है। हो सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की महाराजा की। शंभुद्वीप का भरत क्षेत्र है आर्यखंड की नगरी, जिसका नाम था अयोध्या। क्यों कहते हैं नगर अयोध्या? युद्ध वहां नहीं होता है, आयुधशाला प्रथम बनी वो नगर अयोध्या होता है। हिंसा नहीं वो होती जिसको अवध वहां कहते थे। अवध इसलिए कहते हैं कि वहां हिंसा नहीं होती। नगर नगर में कुशल बसाहट कौशलपुर उसको कहते, कौशलपुर उसको कहते। देवराज भी नगर अयोध्या आया, कर्म कल्याणक आज मनाकर जन्म कल्याणक हो आया। बहुत समय वो करी प्रतीक्षा, इंद्राणी ना आई। कहाँ गई मेरी सची इंद्राणी? क्यों नहीं जल्दी आई, क्यों नहीं जल्दी आई? और उधर बार बार इंद्राज को समय व्यतीत, इंद्राणी को समय लग गया। इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वो भावा अतिरेक में इंद्राणी से पूछते हैं, हे देवी,
क्या आपने मेरी इंद्राणी को देखा क्या? हे देवराज, हे देवराज, आप अपनी इंद्राणी को नहीं संभाल सकते? ऐसा देवी ने बोला होगा, आगम में नहीं लिखा है, ये हास्य के लिए किया गया है, इसको आगम से ना जोड़ा जाए। बैठिए, कोई बात नहीं। फिर वो अगली देवी से पूछते हैं, हे देवी, क्या आपने मेरी इंद्राणी को देखा क्या? हे नाथ, आपकी इंद्राणी को मैंने आते तो देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हो इससे उससे पूछ रहे कहाँ गई मेरी इंद्राणी, धीरे धीरे बलिया धरती छम छम चाली इंद्राणी। हे देवराज, कहीं वो तो नहीं आपकी इंद्राणी? अरे नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो हजारों में एक है। अच्छा, हे देवराज, कहीं वो तो नहीं आपकी इंद्राणी? नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो लाखों में एक है। अच्छा, हे देवराज, कहीं ये तो नहीं आपकी इंद्राणी? अरे नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो करोड़ों में एक है। इस प्रकार से बातें करते करते समय व्यतीत होता गया। और हे देवराज, कहीं ये तो नहीं इंद्राणी? नहीं, पहचानते हो? हाँ, पहचानते हैं। हाँ, ये तो नहीं है इंद्राणी। आइए आइए। नहीं, ये इंद्राणी तो नहीं है कहीं। अच्छा, हे देवराज, देखो इतनी अच्छी ये पन्ना की माला पहने हैं इंद्राणी, इसने रूप बदल लिया होगा, क्योंकि उनको रूप बदलने की क्षमता होती है। देख लो आप अपने अवधि ज्ञान से, ये तो इंद्राणी नहीं है, नहीं तो आपको छका रही हो इंद्राणी आपके रूप बदल के। नहीं नहीं, देवराज पहचान गए, ये मेरी इंद्राणी नहीं, ये तो इंद्र ही है। बैठ जाओ। देवराज पहचान गए, तभी वहां से पायल की आवाज आती है, और इंद्राणी का बालक को लेते हुए आगमन हो गया। खुशियां छा गई और देवराज प्रसन्न हो गए। और तब वो रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं, हे देवी, आपने इतना समय लगा दिया। हाँ हाँ नाथ, क्या करूं मैं? पहले मैं कक्ष में गई, और तो और 84 खंड का महल था महाराज। 84 खंड का महल था, और उस महल में माँ विश्राम अवस्था में थी। तब मैंने एक अपनी मायामयी बालक का निर्माण किया, और वहां पर बालक को सुला के आ गई, ताकि माँ को भ्रम रहे कि उनका बेटा उनके पास है। इसीलिए मुझे समय लग गया, क्षमा करना नाथ। हाँ हाँ इंद्राणी, कोई बात नहीं, मुझे बालक तो दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं ऐसे नहीं दूंगी। एक बार दे दो हमारे हाथ में, एक बार दे दो हमारे हाथ मारे, एक बार दे दो तीजी मारा हाथ मारे। घड़े घड़े सारे घड़े घड़े सारे घड़े घड़े घरों में प्रणाम, घरा में तक सारे घड़े घड़े करो प्रणाम, प्रभु जी मारा हाथ मार। हे इंद्राणी महारानी, मुझे एक बार बालक के दर्शन तो करा दो। नहीं नाथ, मैं कैसे दे दूं? मेरे हाथों में 3 लोग का जो नाथ है, मैं नहीं दूंगी। हे देवराज, हे देवी, आप मेरा सारा वैभव ले लो, सारी संपत्ति ले लो, और स्वर्ग का संपूर्ण अधिकार ले लो। हे नाथ, मुझे बहलाओ फुसलाओ नहीं, मैं तो जिस दिन इंद्राणी बनी थी आपकी, उसी दिन आपकी संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार हो गया था। इसलिए मुझे संपत्ति का लोभ प्रलोभन ना दो। देवी, मुझे एक बार दर्शन तो करने दो। नहीं, मैं ना दूंगी। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। पर देवी को ललना प्यारो लगे, ना भिराई को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी। अरे पहले पोज ले लो। हे देख, इस तरफ देखो, देखो इसको प्रपोज पोज मत समझना,
नहीं तो तुम लोग कुछ भी समझ लो, ये एक्सपोज पोज है जिस प्रकार से सचिन रानी को वो मना रहे थे, है ना। इसको प्रपोज पोज नहीं बोलोगे, है ना। ये उस समय का आगम वाला पोज है। चलिए, अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग धर। और इंद्राणी बड़े कोमल हृदय की होती है इंद्राणी। वो तो उनको छका रही थी और इंद्राणी के मन में ये प्रश्न उठा और उन्होंने कहा, हे देव, मैं तो आपको यूं ही परेशान कर रही थी। मैं आपकी विहवलता और आपके वह भक्ति की प्रासुकता को देख रही थी कि आखिर आपके नेत्रों में, आपके मन में तीर्थंकर की प्रति कितना सम्मान भरा। शंकर बालक आए कैसे दे तू जल्दी तुमको, तीन लोक के नाथ है आए, तीन लोक के नाथ आए। धन्य हुई है परिया में, परियाई को पाया, परियाई को पाया। जन्म जन्म की प्यास मिटी रे भोगी से वो, आने रत्नों वाला देता मीठुरी वाला, कोई है मुद्रा लाए, कोई मुद्रा लाए, कनक तो होता दीजो। हाँ भैया, क्या हमने सोचा कहीं और है क्या श्रीमान कोई जी। बात नहीं माता जी, स्वर्गों में ऐसा हो जाता है। अच्छा एक ही को अपना के रखो। हाँ, बोलो बोलो अपने भावों को। बस मेरी स्त्री पर्याय बिल्कुल पुण्य धन्य हो गई आज। मेरे को ऐसा लग रहा है रियलिटी में भी सौधर्मेंद्र बनने का, सौधर्मेंद्रानी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सबके आशीर्वाद से। बस यही काम है। बहुत बढ़िया। आप अपने भावों को व्यक्त करेंगे। मंदिर तो जाते नहीं है डेली, हैं? डेली नहीं जाते मंदिर, तो नहीं जाते ना डेली, डेली नहीं जाते ना। आज ये संकल्प लोगे, आज आपने तीर्थंकर बोला। बहुत बढ़िया। हफ्ते में 2-3 बार नहीं, जितने दिन अपने ऑफिस में जाओगे उतने दिन मंदिर जाओगे। बोलो, माइक पे बोलो, हमसे नहीं भगवान से बोलो। देखिए, ये प्रेरणा मिलना बहुत हैं? बड़ी बात होती मंदिर नहीं है। जाते, जहाँ पे घंटा करते हो, कहाँ पे? घर पे करते हो। भाई साहब, घर पे ही ऑफिस की फोटो रख लेना और काम हो जाएगा। बोलो, माइक पे बोलो सब। जिन दर्शन का बहुत बड़ा फल होता है। हाँ जाऊंगा माता जी, दिल्ली हाँ जाऊंगा नहीं, डेली जाऊंगा, डेली जाऊंगा। आप सौधर्मेंद्र बने हो। जब आधा घंटे के दृश्य में आपकी श्री सचिन रानी अपने आप को भूल गई कि कोई जुराब वाला परिवार भी है, अपने परिवार को ही भूल गई। आधा घंटे की फील है, तो अगर हम मन से भगवान के दर्शन करेंगे तो जरूर अब एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने होंगे। जितने दिन आप फैक्ट्री है, ऑफिस है या दुकान है, क्या है, कहाँ जाते हो? ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाते हो ना। जितने दिन ऑफिस जाओगे उतने दिन श्री जी के पास जाओगे। ठीक है मैडम। और जिस दिन मिस हो गया उस दिन का 500 रुपये का जुर्माना हो गया। 500 रुपये को बिल्कुल तैयार हूँ मैं, तो जुर्माना देने के तैयार हूँ। जुर्माना दे तो तुम जुर्माना दे देना 500 रुपये बस। क्या बस। बोला, क्या बोला? जुर्माना हमने कहा जिस दिन मिस करोगे उस दिन का 500 रुपये जुर्माना है। हाँ, वो गुल्लक में डाल देना। तो कहला जुर्माना देने के लिए तैयार हो, मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हो। मंदिर भी जाऊंगा, मंदिर भी जाऊंगा। आप तो 500 रुपये जुर्माना डाल लेना, चाहे भगवान को नमस्कार करना या नहीं करना, पर 500 रुपये का जुर्माना डाल लेना। अद्भुत अद्भुत। ठीक है, 500 रुपये मंदिर में डेली या हफ्ते में? आप बताओ, तो मुझे नहीं पता आपकी क्षमता कितनी है, हमें थोड़ी ना पता। माता जी वो ये बोल रहा है जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा उस दिन जुर्माना डाल उस दिन दूंगा। जुर्माना डाल। हाँ, और वैसे डेली जाऊंगा, जुर्माना बचता हाँ, रहे। ठीक है, डेली जाओगे, जो तुम्हें डालना हो वो डालना, लेकिन जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन 500 रुपये डालना है। ठीक है, ठीक है, अब तो ठीक है ना। तालियां तो बजा दो हमें। 364 दिन आपके, और एक दिन आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। बोले 4 सब जाते जी। आज का है, 2 है, 3 है, चौथे का है, वो गांधी जी के पास है।
चलो तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों जोड़े आ जाओ जल्दी। आपकी मर्जी। और एक बार का संकल्प हम दिला रहे हैं कि एक बार साल में इंडिया के किसी भी कोने पे होंगे, ये जुराव परिवार आएगा। श्रीपाल जी जुराव परिवार के नाम से जाने जाते हैं। और जब भी आप आओगे यही दिन आपको याद आएगा, यही दिन आपको याद आएगा। बोली दिवाली देवी की जलान श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली दिवाली देवी की जलान श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की परम श्री आचार्य भगवान श्री क्षण विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री क्षण ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री क्षण के सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण मुनि श्री क्षण सुधा सागर जी महाराज की 48 श्री भक्तम्बर महामंडल विधान की जय। बोलिए परम पूज्य गुणनी हारिका माँ श्री 105 आठमती माता जी की वंदनीय हारिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज विधान का अंतिम दिन 48वां दिन और 48वें काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और गागर में सागर भरते हुए क्या कह रहे हैं। स्तोत्र सृजं तल्विजिनेन्द्र गुणैर्निवर्तां वक्तामया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पं दत्ते जनाय इन्द्रकण्ठगदा वज्रस्र
तुङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी स्तोत्रं सृजन्त विजिनेन्द्रगुणैर्निभक्तां वक्तामया रुचिर्वर्णविचित्रे पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगदामदर्शनं तमानि तुङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी तमानि तुङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी तमानि तुङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति में 48 काव्यों के माध्यम से डूबे हुए हैं और भक्ति का आनंद ले रहे हैं। एक एक काव्य से रचना करते करते 48वां काव्य 48वें काव्य में और वह अतिशय भरते हुए उनकी भक्ति में वह अतिशय क्या कह रहे हैं कि हे भगवान मैं आपके भक्ति रूपी बगीचे में से चुन चुन करके सुंदर सुंदर रंग बिरंगे 48 पुष्प लेकर के आया हूं और जो भी भव्य पुरुष इन पुष्पों की माला अपने कंठ में धारण करेंगे वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेंगे। ऐसा आचार्य मानतंग स्वामी जी अपनी भक्ति में दर्शा रहे हैं। हे भगवान आपके एक एक काव्य में अपार अपार अतिशय है। आपके एक एक बीजाक्षर मंत्र में अपार शक्ति है। एक काव्य में 4 लाइन, एक लाइन में 14 अक्षर। आचार्य कहते हैं ये अक्षर नहीं है, ये बीजाक्षर मंत्र है। जब एक लाइन में 14 मंत्र, 4 लाइन में 56 मंत्र और 48 काव्यों में 2688 मंत्र हो जाते हैं। और जो 2688 मंत्रों की आराधना करते हैं, ऐसा कौन सा रोग है जो दूर नहीं होगा? ऐसा कौन सा कष्ट है जो दूर नहीं होगा? ऐसी कौन सी पीड़ा है, कौन सी वेदना है जो दूर नहीं होगी? कब होगी? जैसे आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी को जेल के अंदर भी जिनेंद्र प्रभु दिखाई दे रहे हैं और हमें जिनेंद्र प्रभु के सामने घर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही अंतर है। जिस दिन तुमको जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते समय वो समोसरण दिखाई देने लगे, वो आचार्य मानतंग स्वामी जी ध्यान में लीन काव्य का स्मरण करते दिखाई देने लगे, ध्यान में डूबते हुए दिखाई देने लगे। समझ लेना उसी दिन तुम्हारा बीपी, शुगर, सर्वाइकल ठीक होता चला जाएगा। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति इन काव्यों के अंदर है। एक एक काव्य अतिशयकारी है। एक एक काव्य पर रिसर्च चल रहा है, पीएचडी चल रही है। जिस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए आचार्य मानतंग स्वामी जी द्वारा 48 काव्यों की औषधि दी जाती है और बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसी महिमा
इस काव्य के अंदर। और ये 48 दिन का सौभाग्य, ये सुंदर नजारा जो आप देख रहे हैं, सुबह शाम, सुबह प्रातः कालीन की बेला में अर्घों के माध्यम से 2688 मंत्रों की आराधना होती है और शाम को दीप अर्चना के माध्यम से 2688 मंत्रों की आराधना होती है। ऐसा अद्भुत कार्य 48 दिन से चल रहा है और ये आज 48वां दिन है। कल इसका समापन है 5 सितंबर प्रातःकालीन की बेला में 8 बजे 48 काव्यों की 48 का पालकी होंगी। एक पालकी में एक श्री जी होंगे, एक पालकी में एक परिवार के 4 सदस्य होंगे, भक्त परिवार के सदस्य होंगे और आप लोग 48 पालकियों का वो सुंदर नजारा जो दिल्ली नगर में, भारत की राजधानी दिल्ली नगर में ऋषभ विहार में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा अद्भुत नजारा, वे 48 श्री जी की शोभा यात्रा और एक उसके साथ बड़े रथ की शोभा यात्रा होगी, जहां 49 श्री जी, जब बताया था आज भैया ने कि 49 दिन की वर्षा होती है, तब 10 लक्षण पर्व आते हैं और ये सौभाग्य ऋषभ विहार नगर को मिला है। दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली नगर ऋषभ विहार को 49 दिन का कार्यक्रम करने के बाद और 10 लक्षण प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये सौभाग्य ऋषभ विहार नगरी को मिला है। धन्य है ये ऋषभ विहार नगरी और जितनी भी यहाँ पे आजू बाजू की नगरियों के लोग जो आज इस दृश्य में शामिल हुए हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने 48 दिन तक भक्ति की है भगवान की। एक दिन अवश्य आएगा, भगवान हम सब यही भावना बातें हैं। आज जितने भी भक्तगण बैठे हैं ये यही भावना बातें हैं कि भगवान आज तो आपके 48 काव्यों के माध्यम से भक्ति की है, हमको इतनी शक्ति देना कि एक दिन हम समोसन में सभी लोग एक साथ बैठे और आपकी दिव्य ध्वनि सुनने को हमें प्राप्त हो। ऐसा सौभाग्य मिलना चाहिए। ये 48 सची इंद्राणियां आपने कहीं नहीं देखी होंगी। ये केवल 2 साल से चल रहा है। एक आगरा में 48 सौदर में इंद्र 48 सची इंद्राणी के द्वारा यह दृश्य दिखाया गया था। दूसरी साल सन 2024 में ऋषभ विहार दिल्ली में ये दृश्य आपने देखा और अगली साल पता नहीं कहां होगा। एक सची इंद्राणी तो आपने कई जगह देखी होंगी, लेकिन विधान के अंदर 48 सची इंद्राणी आज पहली बार देखने के लिए मिल रही है। 48 मांडलों के साथ आज 48 जोड़े, 48 सौधर्मिंद्र, 48 सची इंद्राणी और 48 दिन तक विधान में जिन्होंने लाभ लिया है और जिन्होंने 48 दिन बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनको भी सम्मेश जी की यात्रा कराने का सौभाग्य प्राप्त मंदिर कमेटी को, यहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ है। आप अपने अपने नाम अंकित करा दे। कौन कौन 48 दिन तक बैठे हैं। 40 दिन तक बैठने वालों के लिए ये टिकट दी गई है। 1 पंथ 2 काज, 1 टिकट में कितने सारे लाभ। भगवान के समोसरण की महिमा, 48 काव्यों की महिमा, सची इंद्राणी की महिमा, विधान की महिमा, 48 पालकियों की महिमा और उसके बाद 10 लक्षण की महिमा। और जो आपने एक सुंदर नजारा देखा, ये पहली बार देखने में आता है कि यहाँ पर
जिन महिलाओं को तत्वार सूत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसी कितनी सारी महिलाओं ने, बालकों ने तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण करना सीखा है। और 10 लक्षण में हर व्यक्ति को अब मौका दिया जाएगा, वो एक एक काव्य का वाचन करेंगे। आप उस वाचन को सुनने के लिए सभी लोग आना। घर के कार्य तो हमेशा चलते रहते हैं। ये 10 दिन का जो शिविर है, ये 10 दिन का जो आयोजन है, 10 दिन का जो विधान है, एक अद्भुत नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखना, प्रैक्टिकल देखना कि कैसे वो 10 लोग बैठेंगे और 10 लोगों के हाथ में कूपन निकलेगा। किसको कौन सा अध्याय बोलना है ये पता ही नहीं है, इसलिए सभी लोग 10-10 अध्याय की तैयारी करके आएंगे। अगर किसी और को भी बोलना हो, वो अपना नाम अबे भैया को नोट करा देंगे। उन 10 दिनों में उनको भी बोलने का अवसर प्राप्त होगा। ये नज़ारा देखने दिखाने लायक होगा। जहाँ 48 दिन की आराधना चल रही हो, वहाँ का अतिशय कितना बड़ा होगा। इस भक्तंबर महामंडल विधान के 48 दिन के 48 भक्तंबर है पुण्य कथा दिन रात की, भक्तंबर है पुण्य कथा दिन रात की, भक्तंबर है पुण्य कथा दिन रात की, भक्तंबर है पुण्य कथा। बोलिए पंचपरेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्यमय भोम वायु कुमार देवगणा सर्वविघ्नाशनाय महीभूतम कुरुकुरु हुरुम फट ज्ञान के प्राप्ति कब संस्थाप्यामि स्वाहा। अब आपके कुंडी के पास आह देवनो के संस्कार है। गणेश देवाय नमः। अर्घ्यम निर्वमामिति राजीव जी कुंडी गुरुवार प्राप्ति। ओम ह्रीम श्रीगंधाय नमः। चंद्रम निर्पामिति। ओम ह्रीम अक्षताय नमः। अगले क्योंकि हवन पूजन सिर को ढककर ही करना चाहिए। जिन बिंबेभ्याय नमः। ओम नीम चैत्यालेभ्याय नमः। ओम नीम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय। जैसे हिरण का मुख छोटी छोटी सी घास खाता है, अब संभाल करके, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी। ओम शब्द जाताय नमः। आपका स्वाहा बहुत तेज आ रहा है, जोर से स्वाहा बोलना। ओम नि परम जाताय नमः। अक्षयाय नमः। अग्नाय नमः। निर्मलाय नमः। ग्राम यतये अनादिश्रोत्राय स्नातकाय श्रावकाय देवब्रह्मणाय शुभब्रह्मणाय अनुपमाय परमेन्द्राय अहमेन्द्राय परमहराय वज्रनाम ग्रहस्थम च मनोकामना पूर्णम भवतु भवतु ह्रीं नमः। चलिए पुनः परमहराय नमः। परम रूपाय नमः। परम भाग्याय नमः। परम रिद्धाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमनं शिवशम्नातीर्थंकराय 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 नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमनं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमनं शिवशम्नातीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमनं शिवशम्नातीर्थंकराय तथी विशोभितः कुंद कुंदाने दिगंबर साधु विद्यासागराय च ज्ञान सागराय च गेय सागराय च समय सागराय च दिल्ली नगरतः विमर्श सागराय सौरभ सागराय पुष्पदंत सा पुष्पदंताय नमः। प्रतीक में और सन्निधिकरण में मंत्रोच्चारण की विधि में मंत्रोच्चारण की विधि विधान कराने की वचनों के माध्यम से मोक्ष फल हो। हे भगवान, हम सभी का
का